हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है इसके बारे में हमने डिस्कशन इसके पहले स्टार्ट किया था। और जो केस स्टडी दो हमको मिली है कि लीबिया और म्यांमार के बारे में हमको केस स्टडी करना है कि कैसे वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है इस्टेब्लिश हुई या डेमोक्रेसी कैसे स्टार्ट हुई। अब आगे आज हम इसके पहले लीबिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे कि कैसे लीबिया में मोनार्चिकल पावर पहले इस्टेब्लिश हुआ, फिर बाद में जो मिलिट्री का जो आदमी था कोल गद्दाफी, इसने क्या किया है ना यहाँ पर है ना लीबिया में क्या है किया अपने आप को इस्टेब्लिश किया। अब आगे देखते हैं कि प्रोग्रेस है ना यहाँ पर कैसे होता है। लिखा है प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट इन लीबिया। लीबिया में कैसे प्रोग्रेस और डेवलपमेंट क्या है स्टार्ट हुआ। तो देखिए दिया है वी रीड अर्लियर द मोस्ट पीपल इन लीबिया बिलोंग्ड टू अ वेरियस ट्राइब्स। तो बता रहा है कि इसके पहले हमने पढ़ ही चुके हैं कि जो लीबिया है वहाँ पर बहुत सारे या बहुत अधिक मात्रा में क्या है अलग अलग तरीके के ट्राइब्स क्या है आपको देखने को मिलते थे। द प्राइमरी कंसर्न वॉज द सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड वेल बींग ऑफ देयर ऑन ट्राइब्स है ना। तो जो सबसे पहला कंसर्न था जो ये जो कोल गद्दाफी था कि कैसे इनको सिक्योरिटी है ना प्रोवाइड क्या है किया जाए, रिस्पेक्ट कैसे दिया जाए या इनके वेलफेयर के लिए कैसे वर्क क्या है किया जाए है ना। दे वर मोस्टली पुअर नॉमिडेक प्रोटेस्ट है ना। तो एक्चुअल में ये जो ट्राइब्स थे वो एक्चुअल में क्या थे, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो बहुत गरीब थे। इसके अलावा न्यूमिडिक प्रेस्टोलिस्ट मतलब है ना खाना बदोश चरवाहे थे जो एक जगह से दूसरे जगह है ना क्या करते थे, जाते थे, पशुओं को चराते थे और खाना अपना इकट्ठा करते थे है ना। तो खाना बदोश जीवन क्या है जीते थे है ना। वुमन वेयर वेल्ड एंड वेयर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स है ना। वुमन में जो पर्दा प्रथा थी वो चल रहा था और इनको है ना पब्लिक जो अफेयर्स होते हैं, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, पब्लिक के मुद्दे होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने क्या है नहीं दिया जाता था। तो ये कहा जाए कि जो उसका मेन जो प्रॉब्लम था है ना कि ट्राइब्स को कैसे है ना इस्टेब्लिश किया जाए और साथ में वुमन के वेलफेयर के लिए कैसे वर्क क्या है किया जाए है ना। तो आगे देखिए दिया हुआ कैसे वर्क यहाँ पर हो रहा था। द न्यू गवर्नमेंट टुक मेनी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट लेड टू लीबियास रैपिड डेवलपमेंट। अब लीबिया के डेवलपमेंट के लिए है ना, लीबिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या हैं लिए है ना। तो क्या लिया, दे इंक्लूडेड नेशनलाइजेशन ऑफ कंट्रीज ऑयल वेल्थ। जो ऑयल था है ना, इसके पहले हमने देखा था कि ऑयल क्या था, कुछ फैमिली है ना रॉयल फैमिली कंट्रोल कर रही थी। तो इसने ऑयल का नेशनलाइजेशन क्या है कर दिया, राष्ट्रीयकरण क्या है इसका कर दिया, जिससे पूरे देश के लिए ऑयल क्या है मिलने लगा और इसका प्रॉफिट होने लगा। हाउएवर डिस्पाइट दिस अ फ्यू रिच एंड पावरफुल फैमिली इलाइटेड टू द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कंट्रीज ऑयल रिसोर्सेज है ना। तो हो क्या रहा था कि ऑयल का नेशनलाइजेशन हुआ लेकिन कुछ पावरफुल और रिच फैमिली थी जिनके साथ गवर्नमेंट ने टाई अप कर लिया और बोला कि हम दोनों मिल करके इस रिसोर्स को कंट्रोल क्या है करेंगे, कि क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतनी फैसिलिटी इस समय नहीं थी है ना। तो ऑयल का नेशनलाइजेशन किया गया और जो कुछ एलिट फैमिलीज थी उनसे क्या किया, इन्होंने अपना अलाइंस कर लिया, एलाइट हो गए और जो कंट्री था उसके ऑयल रिजर्वेयर्स का वर्क क्या है ये लोग कर रहे थे, ऑयल रिसोर्स का वर्क क्या है कर रहे थे। आगे दिया ट्रेड इन इंडस्ट्री। इसके अलावा जो ट्रेड था, व्यापार था, इंडस्ट्री था, ये सभी ये गवर्नमेंट और कुछ लोग मिल करके चला रहे थे। दे गेंड कंट्रोल्ड ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑयल कंपनीज है ना। और इन्होंने जो गवर्नमेंट कंट्रोल ऑयल कंपनीज थी उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल क्या है अपना इस्टेब्लिश क्या है किया, जो एलिट ये फैमिलीज थी है ना। तो था गवर्नमेंट के पास ही, बट ये लोग सहायता कर रहे थे और थोड़ा बहुत इनको भी इससे प्रॉफिट क्या है हो रहा था है ना। आगे दिया है द मिलिट्री गवर्नमेंट यूज्ड द ऑयल रेवेन्यू टू लॉन्च मेनी प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल है ना। अब क्या हुआ भाई, जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी इनको जो ऑयल रिजर्वेयर से प्रॉफिट हो रहा था है ना, या ऑयल से जो प्रॉफिट हो रहा था इससे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे नए नए प्रोग्राम लोगों के वेलफेयर के लिए क्या किए स्टार्ट किए है ना। द नोमेडिक ट्राइब्स वेयर अलाउटेड इरीगेटेड एग्रीकल्चर लैंड सो दैट दे कुड लिव अ सेटल्ड लाइफ। तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, जो खाना बदोश ट्राइब्स थे जो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे उनके लिए इन्होंने क्या किया, इरीगेटेड एग्रीकल्चर लैंड क्या किया अलाउ किया उनको, जहाँ पर सिंचाई वाली कृषि भूमि थी वो दिया कि आप लोग इसको लीजिए, एग्रीकल्चर करिए और एक सेटल्ड लाइफ क्या है यहाँ पर जिए है ना, कहीं एक जगह से दूसरी जगह मत भटकिए खाने की तलाश में है ना। इसके बाद इन्होंने और क्या किया,
फ्री प्राइमरी एजुकेशन एंड फ्री मेडिकल फैसिलिटी वेयर प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स एंड मेनी गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स वेयर लॉन्च्ड, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो प्राइमरी एजुकेशन था उस शिक्षा को क्या कर दिया है ना, फ्री कर दिया। मेडिकल फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करने लग गए पूरे सिटीजन्स को। इसके अलावा कुछ हाउसिंग स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने क्या है लॉन्च की, जैसी स्कीम आज आपको देखता होगा ना, देखने को मिलता होगा ना, आवास योजना, है ना। तो ये वैसा ही कुछ स्कीम इन्होंने भी क्या किया था, लॉन्च किया था, है ना। आगे देख, गद्दाफी मेड मिलिट्री सर्विस कंपलसरी फॉर ऑल लीबियंस, है ना। जितने भी लीबिया में लोग थे उनके लिए गद्दाफी ने क्या कर दिया, मिलिट्री सर्विस क्या है कंपलसरी कर दिया, कोर्स जैसा कर दिया कि आपको इतने समय तक मिलिट्री में क्या करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा, मिलिट्री में वर्क करना पड़ेगा। जैसा कि अभी एक न्यूज़ आया था कि इंडियन गवर्नमेंट भी इसी तरीके का कुछ रूल ला रही है कि जो चाहता है वो क्या है मिलिट्री में जा कर के कम से कम 3 साल तक वर्क क्या है कर सकता है। तो उसमें क्या है आपके ऊपर छोड़ा गया है, लेकिन लीबिया में ऐसा नहीं था। वहाँ पर क्या किया गया था, कंपलसरी क्या है किया गया था कि जितने भी लोग हैं सभी को है ना कंपलसरी, है ना, जो लीबिया की मिलिट्री है वहाँ पर सर्विस कुछ समय तक देनी पड़ेगी। वही लिखा है बोथ मैन एंड वुमेन, तो सभी को, है ना। He ensured that the women had equal status in society as men and formulate many laws for the benefit, है ना। अब इन्होंने क्या इंश्योर किया कि हम क्या है वुमन जो है ना, ठीक है, उनको इक्वल स्टेटस सोसाइटी में क्या है प्रोवाइड क्या है करेंगे, और जो कानून है जो लॉ है ना, ठीक है, उसको ऐसा बनाएंगे जिससे दोनों को क्या हो, है ना, सोसाइटी में प्रॉफिट हो। लीगली नो मैन वाज परमिटेड टू हैव मोर देन वन वाइफ, है ना। इसके अलावा इन्होंने एक और रूल बना दिया कि देश में है ना एक आदमी की सिर्फ एक ही पत्नी होगी, एक से ज़्यादा पत्नी भी नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ रूल बनाए जिससे वुमन के लिए है ना वर्क क्या है कर पाए, या वुमन को इस जिससे बेनिफिट क्या है हो पाए। फ्रॉम द टाइम गद्दाफी कम टू पावर इन 1696 अंटिल 2011, और गद्दाफी पावर में कब आया था देखिए 1669 में, और 2011 के आसपास तक ये पूरा शासन कर रहा था। दीज वेलफेयर स्कीम्स सॉ द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इंक्रीज फ्रॉम 50 ईयर्स टू 77 ईयर्स। अब ये जितने भी स्कीम्स हैं ना, वेलफेयर स्कीम्स जो चला रहे थे, इससे क्या प्रॉफिट हुआ, तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हुई, इंक्रीज हुई। जीवन प्रत्याशा, एवरेज लाइफ है ना कि एक व्यक्ति है ना कितने समय तक जी पाएगा एवरेज, तो वो जो एवरेज था वो 50 साल से बढ़कर कितना हो गया, 77 साल क्या है हो गया। पहले लोग क्या है एवरेज 50 साल लीबिया में जी रहे थे, लेकिन उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स के बाद कितना हो गया, ये 77 ईयर्स हो गया। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या भी इंक्रीज हुई, है ना। आगे दिया हुआ है द कंट्रीज 30 लाख पॉपुलेशन वाज प्रोवाइडेड फ्री मेडिकल फैसिलिटी। ये जो 30 लाख की पॉपुलेशन थी उसको मेडिकल फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड कर रहे थे। एजुकेशन एंड सब्सिडाइज हाउसिंग, एजुकेशन भी फ्री था एंड सब्सिडाइज हाउसिंग, है ना, मतलब हाउसिंग स्कीम में कुछ छूट दिया जा रहा था, कुछ पैसे है ना दिए जा रहे थे जिससे वो अपना घर क्या है बना सके, है ना। या कह लो सब्सिडाइज का मतलब होता है कि जैसे आप गैस देखते हो ना कि गैस में सब्सिडी मिल रही है, आपसे 800 लेता है लेकिन फिर 200 रुपये 300 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने हाउसिंग के लिए भी सब्सिडी क्या है इनके लिए प्रोवाइड की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज वॉज फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ वुमन, और जो सबसे ज़्यादा एक चेंज आया वो वुमन के फ्रीडम और इक्वलिटी में आया। दे नाउ हैड द राइट टू स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस, वुमन को राइट मिला कि वो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती है। ऑन प्रॉपर्टी एंड वर्क इन गवर्नमेंट जॉब, से ना खुद की प्रॉपर्टी ले सकती हैं और गवर्नमेंट में भी जॉब क्या है कर सकती हैं। इन 2010 लीबियास मेल फीमेल लिटरेसी रेट वॉज 90%, और लीबिया में 2010 में देखिए लिटरेसी रेट है ना साक्षरता दर कितनी थी, 90% क्या है हो गई थी। द कंट्री ऑक्यूपाइडेड द लीडिंग पोजीशन इन होल ऑफ अफ्रीका इन सोशल वेलफेयर, और जो कंट्री थी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट था है ना वहाँ पर वेलफेयर के वर्क करने के लिए है ना करने वाली कुछ महत्वपूर्ण या कुछ है ना फेमस कंट्रियों में क्या है अपने आप को क्या है इन्होंने इस्टेब्लिश किया। दिस पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन लीबिया सॉ द इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, और जब क्या हुआ इस तरीके का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो लीबिया में एक नए तरीके का मिडिल क्लास का डेवलपमेंट क्या है स्टार्ट हुआ। द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड पीपल्स काउंसिल, इसको देखते हो गवर्नमेंट ने क्या किया, पीपल काउंसिल है ना लोगों के लिए एक क्या है परिषद क्या है इस्टेब्लिश क्या है किया, लोगों के है ना बातों को सुनने के लिए है ना कानून बनाने के लिए या वर्क करने के लिए काउंसिल क्या इस्टेब्लिश की। टू इनक्लोजिंग इट्स सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द
कंट्री। अब इन्होंने ये क्यों इस्टेब्लिश किया, वो इसलिए कि यहाँ के जो कंट्री के लोग हैं, सिटीजन हैं, वो क्या कर सके, शासन प्रशासन में क्या कर सके है, पहुँच सके और वर्क क्या है कर सके। इट ऑल्सो इस्टेब्लिश अ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी इन्होंने क्या की, इस्टेब्लिश की, जिससे जो आम लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुने और कह लिया जाए कि आम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट क्या है कर पाएँ। हाउएवर गद्दाफी एंड द आरसीसी हैड वेरी लिटिल फेथ इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लेकिन दूसरे साइड एक और चल रहा था कि वेलफेयर तो हो रहा था और अलग अलग जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली सब इस्टेब्लिश हो रही थी, लेकिन जो गद्दाफी था और जो आरसीसी थी है ना, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में विश्वास क्या है ज़्यादा नहीं रखते थे। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल हैड टू एक्सेप्ट द रिट ऑफ द आरसीसी। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के मेंबर होते थे, यदि आरसीसी किसी बात को कह दे, रिट का मतलब होता है कोई आदेश निकालना है ना, यदि आरसीसी कोई आदेश निकाल देती थी तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल तो वो इसको एक्सेप्ट क्या है करती थी। तो वही लिखा, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल हैड टू एक्सेप्ट द रिट ऑफ द आरसीसी। तो जो आरसीसी को रिट निकाल दे या कोई वैधानिक कानून निकाल दे तो उसको इनको मानना पड़ता था। दे कुड नॉट टेक देयर ऑन डिसीजन, और ये अपना कोई डिसीजन क्या है नहीं ले पा रहे थे। दैट्स वाई द पीपल बिगेन लूजिंग फेथ इन दिस काउंसिल, और इससे क्या हुआ, जो लोग थे उनका विश्वास जो था वो इन काउंसिल से क्या है उठने लगा। एनी लीडर हु अपेयर टू पोज अ पॉलिटिकल चैलेंज वाज सप्रेस्ड, और यदि कोई लीडर खड़ा होता था कि इस इनको चैलेंज देता था कि है ना ये गलत हो रहा है, तो उसको सप्रेस कर दिया जाता, दबा दिया जाता था है ना। तो कोई भी लीडर क्या है जिससे उठ नहीं पा रहा था या क्वेश्चन है ना नहीं कर पा रहा था इनसे। पीपल डिड नॉट हैव द फ्रीडम टू फॉर्म द ऑन ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की छूट क्या है नहीं दी गई थी। जैसे कि आप देखते हो ना बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, ABVP, NSUI है ना, अलग अलग पार्टीज़ हैं है ना, जो आप देखते हो BJP, कांग्रेस, सपा, बसपा है ना, तो ये सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ऐसे ही है ना, यहाँ पर किसी भी लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बनाने की छूट क्या है ये लोग नहीं दे रहे थे। नॉर वॉज द इंडिपेंडेंट मीडिया परमिटेड टू फ्लरिशिंग, इसके अलावा मीडिया को भी है ना छूट नहीं दी गई थी जिससे वो अपने आप को अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो इस तरीके की कुछ बंदिशें है ना, या कुछ लोग कुछ कंट्रोल क्या है गवर्नमेंट या कह लो कोल गद्दाफी या आरसीसी के द्वारा यहाँ पर लगाया गया था। तो वेलफेयर तो हो ही रहा था, लेकिन कुछ इस तरीके के है ना कंट्रोल भी ये लोग क्या है कर रहे थे जिससे इनका पावर क्या है बना रहे। आगे देखिए दीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ या सोशल वेलफेयर इस्टेब्लिश कैसे हुआ, देखिए दिया है। द रैपिड चेंज ऑक्योरिंग इन लीबिया बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, liberalization of the economy and growing job opportunity in the government sector led to the gradual demise of tribal life, है ना। तो जो चेंज था है ना लीबिया में वो क्या हुआ, अर्बनाइजेशन और लिबरलाइजेशन के कारण क्या हुआ चेंज हुआ। तो अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण स्टार्ट हुआ, लोग क्या है गांव से शहर की ओर आने लग गए। लिबरलाइजेशन मतलब इन्होंने इकोनॉमी को या कह लो है ना ठीक है व्यापार में बहुत सारी छूटें क्या है देना स्टार्ट कर दिया, जिससे इनकी इकोनॉमी क्या हुई बहुत ज़्यादा ग्रो करी। तो अर्बनाइजेशन और लिबरलाइजेशन क्या था, दो कारण था जिस कारण इनकी इकोनॉमी क्या है बहुत इस्टेब्लिश हुई। तो अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हुआ, लोग शहरों की ओर आने लग गए, और लिबरलाइजेशन मतलब व्यापार में क्या है छूट क्या है इन्होंने दी है ना। जॉब अपॉर्चुनिटी इन द गवर्नमेंट सेक्टर लेड टू द ग्रेजुअल डिमाइज ऑफ अ ट्राइबल लाइफ, है जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में क्या बढ़ने लगी, जिससे जो ट्राइबल्स थे ना ठीक है उनके लाइफ में भी क्या है चेंज धीरे धीरे आ रहा था। द डिफरेंट क्लासेस एंड कंट्रीज इन लीबियन सोसाइटी वे आर नाउ लिविंग इन हारमोनी, है ना। बहुत सारी है ना ठीक है या जो क्लासेस या कम्युनिटीज़ थी लीबिया में सोसाइटी में, वो अब सामंजस्य के साथ या आपसी है ना तालमेल के साथ क्या है रह रही थी। नहीं तो पहले क्या था है ना बड़े लोग छोटे से लड़ाई कर रहे हैं, गरीब अमीर से कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम अब यहाँ पर फेस नहीं कर रहे थे ना। अलग अलग क्लास के लोग अपने आप को डेवलप कर चुके थे और साथ में बहुत सामंजस्य से आपसी तालमेल से रह रहे थे। मोस्ट पीपल वेयर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस, ज़्यादातर लोग है ना गवर्नमेंट सर्विस में ही वर्क कर रहे थे। द ग्रोइंग मिडिल क्लास वाज शोइंग नी इंटरेस्ट इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री बट अपॉर्चुनिटी वे आर लिमिटेड। तो ये जो मिडिल क्लास जो डेवलप हो रहा था वो क्या है बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था व्यापार करने में या इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ थी ना वो बहुत लिमिटेड क्या है हो गई थी, है ना।
आगे देखिए दिया है मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। अब कैसे जो मिलिट्री था, देखिए आप देख रहे होंगे कि वेलफेयर के लिए वर्क हो रहा है, छूट तो मिल रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में छूट क्या है, नहीं मिल रही थी। तो यही डिक्टेटरशिप है भाई, कि कुछ चीज़ों पर छूट करना, कुछ पर ना करना, या अपने मन से वर्क करना। तो वही डिक्टेटरशिप मिलिट्री यहाँ पर स्टार्ट हुई, और फिर फ्रीडम के लिए स्ट्रगल या डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल क्या है यहाँ पर स्टार्ट क्या है होता है, जिसके बारे में अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन क्या है करेंगे। थैंक यू।